आम आदमी को गोली मारने लगे तो फिर क्या करें? उसको अरेस्ट करता, जल्द विदा करता, इसको गोलियां मार देगा डायरेक्ट। भरत तिवारी वाकई लड़का कैसा? भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सरकार ने नहीं सोचा और वो 30 वर्ष 28 वर्ष का लड़का जिसको अपने बारे में सोचना चाहिए था, उसने अपने बारे में नहीं सोचा और वैसे लोगों के लिए वो काम करना शुरू किया और पुलिस ने गोली मार दी। समाज के सेवा में लगा था और दिन रात लगा था। एसडीपीओ थाना सब जगह जाता था और अपना से भरपूर प्रयास किया। पुलिस का यही काम होता है, अगर कोई पागल है उसको गोली मार देंगे। भरत तिवारी को गोली इसलिए मारा गया क्योंकि सम्राट चौधरी उनको पचा नहीं पा रहे थे। फिर भरत तिवारी को मजबूर किसने किया? पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? पूरा सिस्टम अंधा बहरा हो गया। वो लड़का अपने पैसे से बुलडोजर में ये तेल डाल के अपने पैसे से सारा काम करता था। सिस्टम पे उंगली उठाया है, इसके लिए उसको मारा गया है। और जहाँ तक पिस्टल खरीदने की बात है, उसको प्रशासन ने मजबूर किया है पिस्टल खरीदने पे। ये ताकत है भरत तिवारी की। मुझे लगता है कि पुलिस के तमाम अधिकारी देखो भरत तिवारी की ताकत। आम आदमी के लिए लड़ते लड़ते उसने शहीद हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर का मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया? एसपी साहब, डीआईजी साहब, मुख्यमंत्री साहब, एक बंदा आपके ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगाता है एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब के पास, और लाइव आके कहता है कि मैं अपना रिवॉल्वर फेंक रहा हूं, तो आपने उस चीज की लाइव रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? कि एक बिहारी पूरे सिस्टम पे भारी है, ठीक है ना? पूरे सिस्टम को अकेले हिला कर रखा है वो। महिलाएं कह रही थी कि पहले 3 गोली मारी तब तक भरत तिवारी ठीक था और आश्वासन हम ही लोगों को दे रहा था कि आप लोग शांति बनाए रखिए, मुझे कुछ हुआ नहीं है। रिव्यू का रचना किया गया है। जो जगदीशपुर के एसडीओ है वो तंग आ चुके थे इसके काम को लेकर, इसके आवेदन को लेकर। अब क्या करेंगे आप? अभी शुरुआत हुआ है। ने अपना जब बंदूक बेच दिया, सब लोग देख रहे हैं, एक बुद्धू आदमी भी समझेगा। तो ये क्या पुलिस वाले नहीं समझते हैं? तो मजबूर किसने किया? भरत तिवारी कोई अपराधी था क्या? भरत तिवारी अपराधी था क्या? न्याय चाहिए, किसी भी हालत में न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत तिवारी के गांव हम भी पहुंच गए हैं और लगातार बिहार ही नहीं देश के अलग अलग हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं और सबकी मांग यही है कि भरत तिवारी को न्याय मिले। पुलिस ने भरत तिवारी की हत्या क्यों कर दी, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। भरत तिवारी कोई अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, अपना घर नहीं बनाना चाहता था, अपने लिए गाड़ी नहीं मांग रहा था। वो गरीब, दलित, वंचित और हाशिए पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उसके लिए काम कर रहा था। जबनिया गांव में जो बाढ़ आई हुई थी, वैसे लोगों के लिए, विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास की बात कर रहा था और जाहिर तौर पर फिर उसमें मकान बनाने की बात होगी, बिजली की बात होगी, सड़क बनाने की बात होगी, पानी की बात होगी और उसी की लड़ाई वो लड़ रहा था। और इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आई, पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मार दी। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भरत तिवारी को जब पुलिस ने गोली मारी, क्या कहेंगे? पुलिस की जो व्यवस्था है वो इसीलिए है कि शांति स्थापित रहे और ये हमारे आपके लिए, आम आदमी के लिए पुलिस की व्यवस्था है। अगर पुलिस ही आम आदमी को गोली मारने लगे तो फिर क्या करेंगे? गलत बात है, पुलिस को मारना गलत है। उसको अरेस्ट करता, जल्द विदा करता, इसको गोलियां मार देगा डायरेक्ट। कैसा लड़का था भरत तिवारी? बहुत ही अच्छा सामाजिक लड़का थे और वो देशभक्त थे, क्योंकि हम लोग भी नहीं जान रहे थे कि वो इस टाइप का निकलेंगे। लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो हमें लगा कि वो सीधे वो क्रांतिकारी भरत सिंह ही हैं, जो हम लोग उनके लिए आज यहाँ बेलौटी पहुंचे हैं। और उनका माता पिता से मिलकर हम लोग बहुत आज हम लोग भी दुखित में हैं और पूरे बिहार से, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उनके नाम से एक दिन के लिए पूरा बिहार बंद किया जाए और उनके आत्मा की शांति के लिए सब कोई ये काम करे। देखिए, ये लोगों की भावना है जो अलग अलग शब्दों में निकल रही है। मैं जवनिया गांव भी गया था, वहां जिस लोगों की लड़ाई वो लड़ रहा था, वहां पर एक बूढ़ी महिला मिल गई। मैंने पूछा भरत तिवारी कैसा है, रो पड़ी मां। और मुझे लगता है कि ये जब शब्द मैं बोल रहा हूं तो मेरी आंखें भी भर जा रही। मैं जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि भरत तिवारी वाकई लड़का कैसा था। भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और जवनिया गांव जो गंगा के कटाव में बह गया, वहाँ के लोग 70 हरिजन और माने छोटे वर्ग के लोगों को घर मिला। पर जो लोग हैं जिनका काम सरकार को करना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूँ, जिनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा और वो 30 वर्ष 28 वर्ष का लड़का जिसको अपने बारे में सोचना चाहिए था, उसने अपने बारे में नहीं सोचा और वैसे लोगों के लिए वो काम करना शुरू किया और पुलिस ने गोली मार दी। ये बताइए और सच बताइए। बिजली, पानी, वहाँ का माने अगर अभी बरसात हो जाए तो वहाँ पर फिर पानी लग जाएगा, फिर वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए वो अपना लगा था, समाज के सेवा में लगा था
और दिन रात लगा था। एसडीपीओ थाना सब जगह जाता था, पर अपना से भरपूर प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ को पागल साबित किया। कहीं पागल का सर्टिफिकेट है? पुलिस जब अगर पागल कह रही है तो क्या पागल को आप गोली मार देंगे? पुलिस का यही काम होता है, अगर कोई पागल है उसको गोली मार देंगे। कैसे पागल कहेंगे? सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट मैंने भी देखा था, सम्राट चौधरी, और मैंने सुना था सम्राट चौधरी ने कहा कि जब मैंने पिस्टल उठाते हुए वैसे लड़कों को देखा तो मैंने पूछा, मैं भी हैरान हो गया कि कौन है ये लड़का, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो कहा गया कि नहीं ये विक्षुब्ध है, तो मैंने कहा कि ठीक है इसको भेजिए, हॉस्पिटल भेजिए, लेकिन अपराधियों का इनकाउंटर होगा। तो फिर जब पुलिस, या तो देखिए, या तो पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस ने सम्राट चौधरी को गलत जानकारी दी, कुछ तो बात है ना इस मामले में। आखिर भरत तिवारी को गोली क्यों मार दी गई? जो सामाजिक कार्य करेगा, जो सच्चाई का बात करेगा, जो प्रशासन व्यवस्था पर अंगुली उठाएगा, उसके कमजोरियों को जाएगा, वो मारा जाएगा। यही यहाँ की राजनीति यही है। भरत तिवारी को गोली इसलिए मारा गया क्योंकि सम्राट चौधरी उनको बचा नहीं पा रहे थे। उनको ये जो होड़ लगा है ना मुख्यमंत्री का देखकर यूपी का, उस रेस में आगे भागने की होड़ में है, और उसमें ये लड़का उनको बाधा पहुंचा रहा था। उनको लग रहा था कि इसके तमंचा चमकाने का जो वायरल पोस्ट है, इससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। एक और मेरा जो सवाल है, आप सब भी समझिएगा, भरत तिवारी को पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? भरत तिवारी ने हथियार क्यों खरीदा? भरत तिवारी तो कोई हत्यारा तो था नहीं, उसे तो मुझे लगता है कि बक्की भी नहीं मारा होगा, मच्छर भी नहीं मारा होगा। भरत तिवारी तो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जिस पर सब लोगों को सवाल करना चाहिए कि आखिर भरत तिवारी को मजबूर किसने किया? पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? पुलिस भरत तिवारी को क्यों ढूंढ रही थी? वो सिस्टम उसको मजबूर किया है वो बंदूक उठाने के लिए। प्रशासन दरोगा जो सब सामने थे, उस समय क्यों नहीं गोली मारा? गोली मारना नहीं था उनको, सामाजिक अपना जो बात है समाज के सामने लाना था। समाज भी अंधी बहरी हो चुकी है, पूरा सिस्टम अंधा बहरा हो गया यहाँ का, पूरा सिस्टम अंधा बहरा हो गया। वो लड़का अपने पैसे से बुलडोजर में ये तेल डाल के अपने पैसे से सारा काम करता था। कोई सिस्टम उसका सपोर्ट में नहीं था। सारा सिस्टम उसको मारा इसलिए गया क्योंकि वो सिस्टम पे उंगली उठाया है, और उसका कोई कारण नहीं है। सिस्टम पे उंगली उठाया है, इसके लिए उसको मारा गया है। और जहाँ तक पिस्टल खरीदने की बात है, उसको प्रशासन ने मजबूर किया है पिस्टल खरीदने पे। जब वो एसडीपीओ से मिलने चापाकल के मुंडा पे गया था, मूल बात है विश्वास, विश्वास, विश्वास। सब देखिए, मूल बात है विश्वास, विश्वास, विश्वास। अब देखिए, सब जनता देख रही है, उस सब जनता, लाखों जनता देख रही है, और मुट्ठी बार जो वर्दी पहन लेते हैं, उससे को कुकृत्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब देख रहा है। ये भरत तिवारी के घर किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, ये है भरत तिवारी की जिंदा दिली, ये है भरत तिवारी का काम, और ये है भरत तिवारी का अपराध। हम कहेंगे कि देखिए आज ये लोग हैं, और तमाम वैसे पुलिस के अधिकारी, तुम भी देखो भरत तिवारी ने क्या काम किया था। मुझे लगता है कि पुलिस के अधिकारी, किसी की भी अगर मौत होगी, मुझे लगता है कि इसका 1000वां हिस्सा भी उसके घर पर आदमी नहीं पहुंचेगा। ये ताकत है भरत तिवारी की। मुझे लगता है कि पुलिस के तमाम अधिकारी, देखो भरत तिवारी की ताकत, आम आदमी के लिए लड़ते लड़ते उसने शहीद हो गया। स्वराज पोस्ट के माध्यम से आपकी जनता के माध्यम से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि बिलौटी में आज लोग जुटे हैं। अगर भरत तिवारी एक टेररिस्ट होते तो क्या इतने लोग आते क्या? लेकिन सवाल इस बात की है कि पुलिस ने एनकाउंटर का मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया? एसपी साहब, डीआईजी साहब, मुख्यमंत्री साहब, एक बंदा आपके ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगाता है एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब के पास, और लाइव आके कहता है कि मैं अपना रिवॉल्वर फेंक रहा हूं, तो आपने उस चीज की लाइव रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? और उसके बाद रिवॉल्वर फेंकने के बाद उसका वीडियो कहाँ गया? आपकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई भरत तिवारी, देखिए मैं रिवॉल्वर फेंकने के बाद उसका वीडियो कहाँ गया? मोबाइल कहाँ गया? वो वीडियो कहाँ पे है? वो वीडियो, अगर वो लड़का विक्षिप्त था तो आपके कांस्टेबल के ऊपर, आपके इंस्पेक्टर के ऊपर, किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाया। अगर वो विक्षिप्त रहता तो गोली जरूर चलाता सर। आज ये लोग जुटे हुए हैं ना, अपने लिए नहीं जुटे हैं। आज भरत तिवारी ने यही कमा के गया है, आज उन्हीं की वजह से हम लोग जुटे हुए हैं। आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना होती है तो समाज में हम लोग का जीने का अधिकार बंद हो जाता है। एक कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी, वो जाके आज यहाँ पे फिट हुआ है कि एक बिहारी पूरे सिस्टम पे भारी है। ठीक है ना, पूरे सिस्टम को अकेले हिला कर रखा है वो।
वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। जो सिस्टम से खेलेगा हाँ। उसका जान जाएगा। हाँ बस जो सिस्टम वहाँ की जबनिया गांव की महिलाओं से हमने बात की, वहाँ की महिलाएं कह रही थी कि पहले 3 गोली मारी तब तक भरत तिवारी ठीक था और आश्वासन हम ही लोगों को दे रहा था कि आप लोग शांति बनाए रखिए, मुझे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन पकड़ने के बाद कहा जा रहा है कि फिर भरत तिवारी को गोली मारी। अब समझिए पुलिस का ये कितना बड़ा खेल है। प्रशासन अगर सही रहता तो जब एनकाउंटर कर रहा था, अब तमंचा फेंक चुके थे, वीडियो क्यों नहीं बनाया? वो प्रशासन क्यों नहीं बनाया? प्रशासन को बनाना चाहिए ना, कोई एक अलग से एक मिनट कोई अलग से भी आदमी को रखना चाहिए ना भाई कि आप वीडियो बनाना, हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो देखिए एक चक्रव्यूह का रचना किया गया है। जो जगदीशपुर के एसडीओ है वो तंग आ चुके थे इसके काम को लेकर, इसके आवेदन को लेकर। जो जगदीशपुर के जो एसडीओ है और यहाँ के ब्लॉक के जो सीओ है वो तंग आ चुके थे इसके कंप्लेन को लेकर के। बहुत सारा कंप्लेन जा रहा था, जो जवैनिया गांव बस रहा है उसमें रोड नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारा पैसा आया था, उसको घपेल करना चाहते थे और वो क्लिप उनके पास था। आप क्यों नहीं दिए उसका फोन? आप एनकाउंटर किए उसका तो फोन दे देना चाहिए ना। बहुत सारी आप मीडिया वाले भाई सब यही हाथ जोड़ी है, आप लोग इनकाउंटर मत बोले। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है समझते हैं? अटेम्प्ट टू ये मर्डर है, ठेहुन के नीचे इनकाउंटर होता है। भागे हुए अपराधी जिसको मारते हैं उसको एनकाउंटर बोलते हैं। ये एनकाउंटर नहीं है, ये सोच हत्या है। इस हत्या को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस हत्या को हम लोग एनकाउंटर तो क्या, इसको 100 बार हत्या बोलेंगे। अब क्या करेंगे आप? अभी शुरुआत हुआ है, अब हम लोग जब पटना हम लोग अब पटना चलेंगे। आज एकत्रित, आज लोगों को आज एकजुट तो शस्त्र चुट शस्त्र उठाएंगे। करने का उद्देश्य बस यही था कि लोगों को एकजुट करके दिमाग में लोगों का ये बात जो है रख दिया जाए कि हम लोग संगठित हो गए हैं। अब आगे की जो है दिशा जो है तय किया जाएगा और पटना मुख्यालय पर इसका जो आंदोलन होगा। यहाँ थोड़ी करना है आंदोलन, नहीं है। अगर प्रशासन बात नहीं माने और सरकार बात नहीं माने तो हम लोग ये आंदोलन जब तक उन लोग अरेस्ट नहीं होते तब तक आंदोलन से हत्या नहीं है। आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। जो हम लोग अपने पुलिस प्रशासन पर विश्वास करते हैं उसका हत्या है। उसने अपना जब बंदूक बेच दिया, सब लोग देख रहे हैं, एक बुद्धू आदमी भी समझेगा। तो ये क्या पुलिस वाले नहीं समझते हैं? जानबूझकर केस बनाते हैं और जानबूझकर किसी को फंसाते हैं। तो ये तो इसमें चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आज एक भरत तिवारी खड़ा हुआ था, कल सैकड़ों भरत तिवारी खड़ा होंगे। मीडिया यहाँ नहीं पहुँच रही, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? गवर्नमेंट का दबाव है। जिस लेवल पे हम लोग आज बिलौटी का न्यूज चल रहा है, अगर इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होती कि आप अमित सिंह एक स्पेशल एडिशन इसका चलाइए और नेशनल न्यूज को भी दिखाइए कि हम लोग इसको किस लाइट तक ले जाना चाहते हैं। इस न्यूज को जब तक लड़ाई लड़ेंगे ये खबरें चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। एक भरत तिवारी को मार को उनको लगता है मामला दब जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ और भी भरत तिवारी कुछ करेगा तो वैसा हजारों भरत तिवारी खड़ा होंगे। ये बड़ी ताकत है। और अभी हम लोग आवाज उठाते हैं, इससे पहले फिर चुप हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। हम लोगों ने, आम आदमी ने आवाज उठाना बंद कर दिया है, इसलिए सत्ता जो है ना बेरहम हो गई है। इसलिए आवाज उठाइए, सवाल करिए। मैं तो आम आदमी से कहता हूँ सवाल करिए, सवाल नहीं करते हैं ना, इसलिए सत्ता जो है। लकी जी ने कल एक बात कहा, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। आप विरोध करिए, खूब विरोध करिए, लेकिन आपका जो तरीका है ना भाई, आप वेपन मत उठाइए। कुछ भी हो सकता है। अगर वो कहें कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। वेपन अगर भरत तिवारी नहीं उठाए होते हैं बिल्कुल शायद ये माहौल नहीं बना। लेकिन बड़े भाई लेकिन भरत तिवारी को मजबूर किसने किया? भरत तिवारी कोई अपराधी था क्या? भरत तिवारी अपराधी था क्या? भरत तिवारी को किसने मजबूर किया? इस बात का सवाल क्यों नहीं ढूंढ रहे? वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा नेक्सस है जिसने भरत तिवारी को हथियार खरीदने पर मजबूर किया? कहने का मतलब प्रशासन ही मजबूर किया हथियार उठाने के लिए। जो कि वो कहते हैं वो काम हो जाता तो हथियार काहे लिए उठाते? क्या जरूरत थी? घोटाला हो रहा था। भरत तिवारी जो थे, जवैनिया के जो आ रहा था फंड, उनको पता था कि ये सही जगह पर नहीं यूज हो रहा है। वही सिस्टम के चलते इनका जो हुआ है वो हुआ है। न्याय चाहिए, किसी भी हालत में न्याय चाहिए, नहीं तो इस्तीफा चाहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री